कॉफी बस थोड़ी देर में आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, नूर ने लिखा तो है कि वो खुश है। आप इतने परेशान क्यों हैं? या अल्लाह, क्या वो ये लिखती कि मैं गम से मर रही हूं तो ठीक लगता? वैसे हमारी नूर कभी भी खुश रही नहीं है। रही भी होगी मगर हमने नहीं देखा। इंसान अपनी औलाद को अच्छी तरह जानता है। वो जरा सी बदमिजाज है और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब वो तुम्हें मैसेज भेज रही है तो तुम ही जान सकती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जो अल्फाज मुझ तक पहुंचे हैं वो नूर के लग नहीं रहे। चलो आप फजूल खदशात मत पालो अपने दिल में। खदशात नहीं है। बिल्कुल खदशात हैं। इसका मतलब वो वहां बैठी तंज कर रही है मुझ पर। हैरत है, हमने उसे सर आंखों पे बिठा के रखा और वो है कि आखिर चाहती क्या है। क्या हाल है बॉयज? सबको सलाम एंड गुड लक। सबको सलाम और गुड इवनिंग। आज की महफिल थोड़ी जज्बाती होगी। ये गाना मैंने पहली बार अपनी साबका महबूबा को एक पार्क में सुनाया था। आज आखिरी बार यहां गाऊंगा। चलो स्टार्ट करो। Gerçeklere bu kadar çok takılırsan bu hayatın tadını çıkaramazsın. Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken sen kaybettiklerinden kurtulamazsın. Ya da geri dönme, düşünme, aşkından ölürsem bile bile kandık dünyaya bu kadar kötüyken. Evinin içinde kedinle yapayalnız yürürken bir odada sen ve ben neler neler aşkından ölürsem. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı. Göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, gözünde açan kelebekler. Sen beni öptüğünde hayata döneceğim. नब्ज तेजी से काम कर रही है। लेकिन कोई हरकत नहीं है डॉक्टर। Kalpsiz hem kalp hırsızı. Göremezsen o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, gözünde açan kelebekler. Sen beni öptüğünde hayata döneceğim. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı. Göremezsen o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, gözünde açan kelebekler. Sen beni öptüğünde hayata döneceğim. इन्होंने आंखें खोल दी। होश में आ रही है।
हाँ, वैसे घर के बारे में तो बात ही नहीं हुई। कौन से घर की? अरे इस घर की। कॉफी हाजिर है आपके लिए, जरा देख के गर्म है। थैंक यू सो मच। यानी क्या तुम यहाँ रहना पसंद करोगी या फिर किसी नए घर में जाना चाहोगी? बस तुमसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैते से तुमने ये बात पूछी? वेल, मैते कहाँ है? वो आज अपने एक दोस्त के यहाँ रुक रहा है। मतलब हम दोनों अकेले। हम जहां भी जाएंगे वो हमारे साथ होगा, कोई मसला नहीं। तो फिर तुम और मैते मेरे घर पे आ जाओ, मम्मी और हम सब इकट्ठे रहेंगे। वाह मेरी जान, क्या सिर्फ हमारी ही कमी तुम्हारे घर में है? सो व्हाट? मगर मेरा ख्याल यह है कि दूसरा बड़ा घर लेकर तुम्हारी मम्मी के साथ वहां शिफ्ट हो जाएंगे, और मुझे इस पे कोई एतराज नहीं। तुम रियली कितने केयरिंग इंसान हो ना अमर। लेकिन मम्मी को मनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सब वहां पर हैं। एलिफ है, सवेरा भी है। कहा था ना तो मैं अपने घर की मालकिन बनाऊंगा, बना के रहूंगा। जो कहा है वो करके दिखाएंगे उमर साहब। जी हाँ बिल्कुल ज़ैनब साहिबा। और हाँ, अगर तुम चाहो तो हमारे बेडरूम में हम थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक उसे तरतीब दे सकते हैं। रुको रुको, क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही है, तो तशरीफ लाइए। ओके, तो चलो। हाँ, अगर तुम कहो कि मुझे मुरम्मतें पसंद नहीं, घर में कारीगर ना आए, तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। चलो, अब ये तो वक्त ही बताएगा। ये गाना तो बड़ा जबरदस्त है। वो लड़के भी खूबसूरत है। जाओ जाकर बात करो। अब देखो जरा, साथ बैठकर कुछ पीते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी का वेट कर रही हूँ। मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या? देखो, हम दोनों अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दिमाग खराब है, दूर हटो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या मसला है आखिर? चलो हटो यहाँ से। मैंने ऐसे क्या कह दिया? बकवास मत करो, दूर रहो। अरे क्या हो गया? तुम्हें बताओ, मैं पागल हो गया। लेकर जाओ इसे यहाँ से। ऐसे लोग कहाँ से उठ के आ जाते हैं यार? तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हें? लड़ाई क्यों करने लग गई थी? मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मुझे छेड़ा था वो। क्या? जानवर था वो, जानवर कहीं का। वैसे मेरा नाम बुकित है। रोहान। एलिफ। आई एम सॉरी एलिफ। अरे इट्स ओके, क्या हो गया? मैं तो उसे और भी पीटने वाली थी, लेकिन खैर। तुम भी खिसकी हुई हो मेरी तरह। पूरा खिसकी हुई है। क्या बोलेगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं। ये तो अच्छा है, ऐसे लोगों का होना उम्मीद दिलाता है। सुना तुमने क्या कह रही है ये? शाबाश मेरी जान, क्या बात है तुम्हारी, दिल खुश कर दिया। आपा जान, मैं इस ऐप पर नया हूँ। लगता है आप काफी अरसे से यूज कर रही हैं। थोड़ा सा आप मुझे बताएं इस ऐप के बारे में, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं।
हाँ कर तो रही हूँ, लेकिन मैं इस ऐप से बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और हाँ, पहली बार इतनी लग्जरी गाड़ी में बैठी हूँ। आपा जान, वैसे तो हम मॉडर्न लोग हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि मैं आपको टिप वाले बटन पे ले चलता हूँ। ठीक है, ज़रूर। इसका नाम लाटे है ना? मुझे गुस्से से देख रही है। मैं जरा डरपोक हूँ, ये काटती तो नहीं है ना? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत मासूम है, बेफिक्र हो जाइए, कुछ भी नहीं होगा। बचपन में मुझे कुत्ते ने काट लिया था, बस जब से ही मैं कुत्ते से डरता हूँ। वैसे ये बहुत प्यारी है। अरे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, ये कुछ भी नहीं कहती। हम वैसे पहुँचने वाले हैं, क्या यही उतर जाऊँ मैं? जी जरूर आपा जान, मैं अभी रोकता हूँ। कार्ड है मेरे पास, चलेगा क्या? माफ कीजिएगा आपा जान, मैं इस ऐप पर नया हूँ, इसीलिए पेमेंट कैश में ही लूंगा। अगली बार कार्ड भी चल जाएगा, लेकिन अभी कैश दे दे, कैश। ठीक है? ठीक है, ये लो। शुक्रिया आपा जान, मैं आपके लिए दरवाजा खोल देता हूँ। चलो चलो, आ जाओ, आओ। गुड बाय। वाह यार, आज तो मजा आ गया। ये बदबू कैसी है? अरे यार, उस कुत्ते ने यहां पर पेशाब कर दिया। लानत हो उस पर। मैं पानी में सिरका मिलाकर इसे साफ करूंगा, तभी ये बदबू कम होगी यहां से। अज़लान, मैं तुम्हें एक बात कहने वाली हूँ, लेकिन मुझे पागल मत कहना प्लीज। फिर से पागलों वाली बात ही होगी। बोलो क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता कि नूर आपा कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं? अजीब कैसे? पता नहीं, अचानक किसी को बगैर बताए इटली चली गई हनीमून पर, फिर तुम्हारी अम्मी को मैसेज किया कि बहुत खुश हैं वो। हाँ तो इसमें क्या है अजीब? अज़लान, नूर आपा रोते रोते दुल्हन बनी थी, तुमने भी देखा था। अब क्या तुम्हें ये वाकई नॉर्मल लग रहा है कि अचानक क्यों छुट्टियां मनाने के लिए हनीमून पर चली गई हूँ और साथ साथ बहुत खुश भी हूँ? हाँ तो हो सकता है इब्राहिम से अच्छी बनने लगी हो, हमें क्या पता। फजूल बातें मत करो अज़लान। नहीं हो सकता ऐसा? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है मेरी बहन भागकर इटली चली गई, यही कह रही हो ना? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा अज़लान। मैं तो कहती हूँ नूर आपा से फोन करके बात करो तुम। ओह नहीं नहीं, तो अब प्लीज ये मत करना, रहने दो, बिला वजह बात बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। आपा ने खुद ही तो मैसेज किया है कि वो वहाँ खुश है, नहीं करो मुदाखलत। तो तुम्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, परेशान मत हो। और तुम ये फजूल की बातें सोचना छोड़ो। तुम्हें पता है ना सुबह पेंट के सैंपल्स आ जाएंगे, और आपा जब आ जाएंगी तो वो यकीनन यहाँ भी चक्कर लगाएंगी। तुम बस मुतमईन रहो। अच्छा ठीक है। उमर ज़ैनब साहिबा से शादी कर रहा है। क्या? हाँ, आज आया था और बताया था उसने। वैसे मुझे निकाह में अंदाजा हो तो गया था, उन्हें देख के शर्म मुझे आ रही थी। उस औरत ने उमर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, उंगलियों पे नचा रही है उसे। निकाह वाले दिन हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। मैंने कहा था बेगम, उसे कहा था। हाँ तो उससे क्या बदल गया? दरअसल उमर अपनी असलियत भूल चुका है, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि इतनी बड़ी तकरीब और लोग उसे देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा ये हरकतें देखकर। अरे दुआ की माँ है वो औरत। बस करो मरियम, बस करो। लगता है आपको भी ये चीजें नॉर्मल लगने लगी हैं, तो जाहिर है ये सब काम तो होंगे। ये कैसी फजूल बात कर रही हो, और ये बात मुझ तक कैसे आ गई? एक औरत की वजह से आपके भाई का दिमाग खराब हो चुका है। तो बेगम,
अम्मी, आप अगर मसरूफ नहीं है तो कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है? मैं कुरान सीखने जाना चाहती हूँ। जब मैंने पर्दा कर लिया है तो सब कुछ पूरे तरीके से करूंगी। क्या बात है तुम्हारी बेटा। सुन रहे हैं आप अब्दुल्ला साहब, कुरान सीखना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सीखने जाने की जरूरत नहीं है। बात सुनो, हाफजा फातिमा तुम्हें सिखाएगी। तुम्हारी नूर आपा को भी उसी ने सिखाया था। ठीक है अम्मी। चलो ठीक है, आओ फिर फोन करते हैं उसे। एक बहू की माँ के साथ शादी कर रहा है, दूसरी बहू कुरान क्लास जाना चाहती है। एक चुपके चुपके क्या खिचड़ी बना रही है। ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। बात सुनो, वो बुकेत मुझे बड़ी जबरदस्त लड़की लगी। हाँ, बहुत फनी है। क्यों, क्या हुआ? यार मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम बुकेत के साथ मिलकर अपनी जिंदगी के। हाँ, मैं खराब कर दूं उसको, हाँ, ताकि मेरी जिंदगी में फिर सुकून ही ना रहे। अरे कुछ नहीं होता यार, मेरा ख्याल है तुमने नूर की शादी के बदले अपने सारे गुनाह माफ करवा लिए। बिल्कुल क्लियर हो गए हो तुम। अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। कसम से मुझसे दूर रहो एलिफ, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। क्यों दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा? वो लड़की भी तो गाती है ना तुम्हारी तरह। हाँ, थोड़ी अजीबोगरीब लगती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। जब तुम दोनों अपने गिटार उठाकर गाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। यार मुझे नहीं चाहिए, कह रहा हूं ना मैं ठीक नहीं हूं एलिफ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने उसका फोन नंबर लिया वैसे? हाँ लिया है, तुम्हारी जिद की वजह से। फिक्र मत करो। हाँ अच्छा किया। मैं फिर चेक करती रहूंगी तुम्हें कि तुमने फोन किया या नहीं बुकेत को, ठीक है? शुक्र है खुदा का। मेरा सर। मोहतरमा, आप ज्यादा बात मत करें। एक्सीडेंट की वजह से हमें आपको बेहोश रखना पड़ रहा था, जिसम में इन्फेक्शन की वजह से हमें आपकी कुछ दवाएं बंद करनी पड़ी। तो इसीलिए सर में दर्द होना नॉर्मल सी बात है। डरे मत, आप ठीक हो जाएंगी। अम्मी, मेरी अम्मी। आप फिक्र ना करें, हम आपकी फैमिली को इत्तला दे देते हैं। फौरन इनकी फैमिली को इत्तला दो। दरवाजे पर एक शख्स इंतजार कर रहा था, मैं उसे बता देती हूँ। सब कैसा जा रहा है? बाबा आपसे खुश तो है ना भाई? बहुत खुश है आपा। जब वो मुझे देखते हैं तो आंखों में खुशी नजर आती है। मुझसे बेहतर उन्हें कहाँ मिलेगा। इतना खुश मत होइए आप। अगर आपने मेरी इज्जत ना रखी तो सीधा दरवाजा दिखा देंगे। अरे आपा फिक्र मत करो, दिलो जान से मेहनत कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी देखोगी तो देखती रह जाओगी। ठीक है, बस इज्जत रख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करो। एक बात बताऊं तुम्हें, अब्दुल्ला बाबा है ना, वो बहुत बड़े आदमी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। आपा, कानों से सुनना और देखना दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम्हें पता है जब हम कंपनी गए तो हाथ बांध लिए और कोट के बटन बंद किए। बिल्कुल फिल्म जैसा सीन था। अच्छा, मुस्तफा का सुना, उसका क्या हाल है? उन्हें तो कोई घास भी नहीं डालता। ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसा नहीं कि कोई इज्जत नहीं, मगर क्या? हाँ मानता हूँ वो भी वहाँ बड़े आदमी है, लेकिन अब्दुल्ला बाबा जैसा कोई नहीं। तो फिर आप कंपनी में मेरे शौहर की अहमियत सबको समझाएंगे। मेरा शौहर इस घर का बड़ा बेटा है। हाँ, वो शहजादा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोशिश करूंगा। देखिए, बाबा को नाराज करने वाली कोई हरकत की तो बहुत बुरा होगा। अरे आपा, मैं समझ गया हूँ। तुम तो मुझे हर बात पर समझा रही हो। तौबा है, क्या नजारा है, वाह। अच्छा, सर्दी लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। ओह, हमारे घर की नौजवान लड़की भी आ ही गई। जी आप सबको भी गुड मॉर्निंग। नानी ने हमें छोड़ दिया, आपके पीछे लग गई। आई नो वेरी वेल, सब देख रही हूँ। अरे बेटी दुल्हन बनने जा रही है, इसीलिए परेशान है। मैं क्यों परेशान होने लगी? बहुत बड़ी हो गई है ना ये। ये बताओ, कल रात तुम देर से घर आई थी ना? जी मम्मी देर से आई थी। फिर से फातिमा के घर सो गई थी क्या?
नहीं मम्मी, मैं अपने घर आकर सोई थी। बाहर जाके खुद को रिलैक्स किया करें, हर वक्त घर में ना रहा करें। नहीं, इस हफ्ते नहीं, कोई गेम भी नहीं, अगले हफ्ते है। वैसे मैं एलिफ के पास जा रही हूँ। खैरियत है? हाँ, मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। रेस्टोरेंट? कैसा रेस्टोरेंट? वो भी मुस्तफा के साथ। कौन मुस्तफा? ये मुस्तफा कौन है? अरे वही नाइला का शौहर। मम्मी ये सब क्या शुरू कर दिया है आपने? आप वाकई सीरियस हैं? इसमें क्या हुआ? कोई बुराई है क्या? मेहनत करने वाला हमेशा चमकता है। For God's sake मम्मी, आखिर मुस्तफा ही क्यों? अरे बहुत अच्छा लड़का है, उसकी अपनी फैमिली उसे कम अहमियत देती है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। ऊपर से वो बहुत अच्छा शेफ भी है और उसका हमेशा का ख्वाब है। मैं चाहती हूँ वो अपना ख्वाब पूरा करे, उम्मीद बंधे, उसके दिल में एतमाद आए, वो आगे बढ़े। काश कि कभी आपने हमारे लिए भी इतना सोचा होता मम्मी। क्या नहीं सोचा तुम लोगों के लिए? तुम दोनों को मैंने शेरनी बनाया। वो लड़का बहुत सादा है, बहुत हसास, बहुत मासूम है। समझ गई। और मेरे पास पैसा भी है। कसम से नानी जान, आई अग्री विद यू। जियो, खुश रहो। और मैं भी। शाबाश सवेरा, खुश रहो। चलो भी रेस्टोरेंट के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो, उसे होश आ गया। यार अब तेरा लाख शुक्र है। बाबा, क्या मुझे इस लड़की के साथ सारी जिंदगी रहना पड़ेगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम बेवकूफ? हाँ ठीक है बाबा, मैं तो बस पूछ रहा था। यहीं बैठे रहो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? कहीं मत जाना। सबको लगता है तुम इटली में हो। चलो तुम लोग मेरे साथ आओ। ठीक है, मैं जरा दुपट्टा ले आती हूँ। मैं बाहर हूँ। एकदम हीरो लग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला बाबा। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। आइए। ये कैसी बू है? कैसी बू? मैं समझा नहीं बाबा जान। पता नहीं, कोई गंदी सी बू है जैसे सिरके की हो। कहाँ है? मुझे तो नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है। हाँ, अब मुझे भी आने लगी है। बदबू शायद एसी से आ रही है, कंफर्म है। एसी खराब हो गया क्या? नहीं, खराब तो नहीं है, शायद बाहर से अंदर आ रही है बदबू। शायद आसपास कोई चमड़े की फैक्ट्री है। बेटा हम घर के करीब हैं, कौन सी चमड़े की फैक्ट्री? हाँ, शायद लग्जरी चमड़े की हो। मुझे ड्रॉप करने के बाद गाड़ी अच्छी तरह धुलवा लेना ताकि कोई बदबू ना रहे। हाँ, शायद ये भी हो सकता है कि मैंने गाड़ी धोकर गीली छोड़ दी हो। हालांकि मैं तो गाड़ी बहुत साफ रखता हूँ। ये कैसा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। नहीं, ये जरा हल्का रंग लग रहा है मुझे। गहरा रंग लो ताकि जल्दी गंदा ना हो। मेरी जान, अगर गंदा हो भी गया तो करवा लेंगे दोबारा। तुम भी अम्मी की तरह हो गई हो। असलान, उनकी तरह सफाई का भूत चढ़ गया सर पे। सच कह रहे हो तुम। नहीं नहीं, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों उठ गए? सुबह बखैर। सुबह बखैर अम्मी। गुड मॉर्निंग। दुआ बेटी। अम्मी आई एम सॉरी, मैं आज चेंज नहीं कर सकी। थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी मुझे। असलान के जाने के बाद थोड़ी देर और सो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम करो तुम क्या रात में भी ऐसे ही सोती हो? कैसे? ऐसे ही। तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं हमेशा ऐसे ही सोती हूँ। मर्जी है तुम्हारी। मेरी जान, मैं बस अब निकलता हूँ। तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम बता देना, वही करवा लेंगे। चलो अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। बेटा, हाफिजा फातिमा आई है। नाइला कुरान सीखना चाहती है, चाहो तो तुम भी आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगी।
क्या पहन रखा है इसने? ये तो पागल ही कर देगी मेरे बच्चे को। हम भी प्रेग्नेंट हुए थे, मगर ये तो अनोखी है। नूर बेटी, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे अम्मी बाबा कहाँ हैं? तुम ये बातें छोड़ो, सिर्फ आराम करो। मेरे अम्मी बाबा को बुला दे। बुला देंगे, बुला देंगे, बस तुम ठीक हो जाओ। मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पास कहने को कुछ है ही नहीं। फोन दे दे मुझे। कोई फोन वो नहीं है। आज तुम्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, वहां बात करेंगे। खबरदार, अपनी जुबान मत खोलना, समझ गई तुम? अरबी रस्मुल ख़त लातीनी रस्मुल ख़त की निस्बत मुख्तलिफ होता है। ये दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, और हाँ, इसमें कोई बड़ा छोटा हर्फ नहीं होता है। इन हुरूफ को आवाज़ देने वाले हरकत होते हैं, उस पे बाद में आएंगे। ठीक है। हयात आपा, आप जमीन हाथ से क्यों साफ कर रही हैं? मॉप नहीं है क्या? कोने खुदरों की सफाई हाथ से ही करते हैं। क्योंकि मुझे वो मॉप वाली सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेटी, हाथ से सही होता है। ठीक है, लेकिन कम से कम दस्ताने ही पहन लेती, हाथ खराब हो जाएंगे आपके। अपने घर में भी हाथ से ही सफाई करती थी मैं, मगर ये तीनों आपस में बहुत मिलते हैं। मैं पहचानूंगी कैसे? नुक्तों से। नीचे एक नुक्ता हो तो पा पढ़ेंगे, और ऊपर 2 हो तो ता, और 3 नुक्ते हों तो सा पढ़ेंगे। खैरियत तो है दुआ? ऐसे सर हिला रही हो जैसे सब समझ आ रहा है। मुझे समझना जरूरी है, और आपको ये कैसे पता कि समझ नहीं आ रहा मुझे? तुम्हें? मैं कम से कम याद की हुई दुआओं की वजह से थोड़ी वाकिफ हूँ। ठीक है नाइला भाभी, सबसे बेहतर आप हैं, घर की अच्छी बहू हैं। हाँ, अगर तुम ये जान पाती। ये ता है ना? नहीं, ये बा है। हाँ, मगर ये नुक्ते गुड़मुड़ हो गए, मेरा दिमाग घूम गया। आप क्या कर रही हैं मरियम मम्मी? हाय, मुझे तो घर में बोझ सा महसूस हो रहा है। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही। ये सिरका है, इसका इस्तेमाल नजर बद और हसद के खिलाफ बहुत अच्छा होता है। सिरके वाले पानी से गुस्ल भी करना चाहिए। समझ गए। इसमें भी नुक्ते हैं? लगता है इन सबके जोड़े होते हैं, नुक्ते वाले और बगैर नुक्तों वाले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जब शुरू किया था ऐसे ही कंफ्यूज होती थी। क्या दिन थे वो। दुआ बेटी सुनो, तुम जानती हो ये बहुत बाबरकत महीना है। इसमें खैर भी लिखी जाती हैं और आजमाइशें भी, इसीलिए हमें इन दिनों में और ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। क्या आज रात तुम हमारे साथ दुआ और नमाज पढ़ना चाहोगी? लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना होगा। दुआ तो अब्दुल्ला साहब ही करेंगे और नमाज भी वही पढ़ाएंगे, तो तुम्हें दुआ करने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने बच्चों के लिए हाँ बहुत सी दुआएं करो ताकि वो खैर व आफियत से दुनिया में आ जाए। ठीक है, नाराज मत करना मुझे।
यानी मैं चाहती तो जरूर हूँ, लेकिन ये सब नहीं आता मुझे। अरे तो जाओ जाके सीख लो ना। तुम तो वैसे भी ज़हीन हो। डेंटिस्ट की डिग्री हासिल करना कोई आसान बात थोड़ी है। और अज़लान को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए ये सब कुछ कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो जरूर। शाबाश मेरी बच्ची। अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल कर ले और हमारे सारे गुनाह माफ फरमाए। अल्लाह तुमसे भी राजी हो बेटा। आमीन मरियम मम्मी। चलो मैं काम कर लूँ अपना।